Hello UGC NET aspirant, I am Anshika Shrivastava. I have qualified UGC NET in Labour Welfare HRM subcode 55 सब्जेक्ट। और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि UGC NET कभी कभी हम बहुत ज़्यादा उसको अलग तरीके से देखते हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आई एम नो वे सेइंग कि UGC NET एक बेकार एग्ज़ाम है, बिल्कुल भी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम नहीं है एंड यू गाइस शुडंट गो फॉर इट। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि UGC NET जो है वो एवरीबडी शुड बी वेरी क्लियर विद देयर गोल्स कि उनको वो UGC NET क्यों क्रैक करना है। उनको बस क्रैक करना है। दिस इज़ नॉट सम अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है कि आज आप देंगे उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। और फिर क्लियर होते ही आपको जॉब मिल जाएगी, यू विल बी सेटल्ड, यू विल हैव अ ग्रेट लाइफ। नो। हाँ, ऑफकोर्स सारे लोग ये बोलते हैं कि एग्ज़ाम को क्लियर करके बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। आई डू अग्री, इस एग्ज़ाम को क्लियर करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, बिकॉज दिस इज़ अ प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम। इसके बाद आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर्स बन जाते हैं। दिस इज़ अ बिग थिंग। बट UGC NET जो एग्ज़ाम है वो खुद में थोड़ा सा बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ पेशेंस। तो अब कैसे इवैल्यूएट करें कि जो लोग 2 3 4 अटेम्प्ट देते जाते हैं कि इज़ इट इवन राइट टू गिव सो मैनी अटेम्प्ट एंड कंज्यूम योर सेल्फ। आप इतना टाइम दे दो इस एक एग्ज़ाम के लिए जो कि सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है। तो मैं आपको कुछ वो चीज़ें बताऊँगी जो शायद मेरे टाइम पे मुझे नहीं पता थी, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस UGC NET एग्ज़ाम फॉर लाइक इंटायरली 1 ईयर। उससे पहले मैं इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया। मैंने ये वीडियो बहुत ही रिसर्च जो चीज़ें इंटरनेट पे अभी भी नहीं है UGC NET एग्ज़ाम के बारे में, वो मैं आपको बताऊँगी। एंड आई विल नॉट से कि टॉक रियलिटी ऑफ UGC NET एग्ज़ाम और UGC NEट एग्ज़ाम के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ ये एक डिग्री, एक एग्ज़ाम है, पीस ऑफ पेपर है, आपको बस स्कोर कार्ड मिल जाएगा। दिस विल डेफिनेटली अपलिफ्ट योर करियर लाइक एनीथिंग। आप एलिजिबल हो जाओगे डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अब जून नहीं हुआ, जो लोग जून अटेम्प्ट किया होगा, अगर जून में नहीं हुआ एग्ज़ाम क्लियर, अब क्या करें? दिसंबर का दें, नहीं दें? या फिर आप लोग क्वेश्चन करो खुद से कि क्या आपको ये UGC NET एग्ज़ाम क्यों देना है? क्या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या आपको JRF क्लियर करके रिसर्च फील्ड में जाना है, रिसर्च एसोसिएट बनना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आपको रिसर्च में जाना है, आपको सिर्फ PhD क्लियर करना है? तो उस हिसाब से आप अपना टारगेट रखिए। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, या आपको एक और चीज़ है जो MBA करते हैं बच्चे, वो काफ़ी बार UGC NET एग्ज़ाम इसलिए देते हैं ताकि वो PSUs उसके थ्रू क्लियर करें। तो अगर आपका टारगेट PSU है, डेफिनेटली गो फॉर JRF, बिकॉज PSUs का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। लॉट ऑफ टाइम्स JRF जो क्वालिफाई करते हैं उनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू नेट, और बहुत PSUs में जगह बहुत ही लिमिटेड आती है। जो डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होता है UGC NET के थ्रू, और जो डायरेक्टली रिक्रूटमेंट नहीं होता UGC NET के थ्रू, उनके लिए अगेन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी 2025 में कोल इंडिया की वैकेंसी आई थी 96 पोजीशंस के लिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की आई थी 33 पोजीशंस के लिए। तो उसमें उनको वो पूरा सिलेबस मांग रहे थे, बट UGC NET के थ्रू आई थिंक 2024 में आई थी बहुत सारी वैकेंसीज़ आई थी। और आई थिंक DVC वो जो 2025 में आई थी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, वो जून का ले रही थी, जून 2024 के एग्ज़ाम स्कोर्स। बट अगर आप PSU में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपना UGC NET आप क्लियर करें अपने मास्टर्स के साथ ही। आप अपने मास्टर्स में फर्स्ट सेमेस्टर घुस जाएँ, और फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप UGC NET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आप अपना कोर्स चूज़ करें और एग्ज़ाम दें। पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा होगा। इससे क्या होगा, जब आप अपने प्लेसमेंट्स के नियर होगे ना, और दिसंबर के टाइम पे काफ़ी PSUs में जगह निकलती हैं, आप तुरंत के तुरंत उन PSUs में अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपका नेट क्लियर होगा। आप दिसंबर वाले PSUs में अप्लाई करेंगे, आपका माइंड सॉर्टेड होगा, आप UGC NET और PSUs में जगल नहीं करेंगे। उससे आपका बहुत ही क्लियर पर्सपेक्टिव बनेगा कि आपको बस दिसंबर के आपको सिर्फ PSUs के लिए प्रिपेयर करना है,
और अगर आप PSU के लिए नहीं भी जाना चाहते तो भी अगर आप UGC नेट प्रिपेयर कर लें तो आप प्लेसमेंट से पहले उन्हें प्रिपेयर कर लें, ताकि जो आपका एक आपको जो एडवांटेज मिलेगा आपके CV पे कि आप UGC नेट क्वालिफाइड हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो क्लैरिटी है अबाउट योर थ्योरेटिकल नॉलेज, यू डोंट हैव टू राइट इन CV देन कि मैं एक डिलिजेंट ह्यूमन बीइंग हूँ. Your CV will say itself that you are a diligent human being because you have cleared UGC net, and not everybody in your college will clear that exam. I am guaranteeing you that. तो आप डेफिनेटली उन सारे जो क्राउड है उनसे थोड़ा सा अपार्ट हो जाते हैं, करेक्ट. एंड HR ऑपरेशंस के लिए और बहुत सारे रोल्स के लिए आपको वो पहले प्रेफर करेंगे rather देन अदर पीपल इन योर कॉलेज. दूसरा पॉइंट आता है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर आपका पहले अटैम्प्ट में क्लियर हो गया, वेल एंड गुड. अगर आपका दूसरे तीसरे अटैम्प्ट पे जा रहा है तो फिर आपको साथ साथ में या तो आप किसी अपने होम टाउन में ही किसी भी कॉलेज में, अगर आपको बिना नेट के वो दे रहे हैं क्या बोलते हैं छोटे, तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें ताकि जो आपकी क्लैरिटी हो, आपका बोलने का तरीका हो, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए. आपको फिर उसके नेट क्लियर करने के बाद होता है रियल स्ट्रगल चालू. बिकॉज़ आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डिफरेंट कॉलेजेस में गवर्नमेंट वैकेंसीज़ बहुत ही कम आती हैं और उसमें भी बहुत कंपटीशन होता है. तो इवन इफ़ यू गेट लकी एंड यू एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग तो भले ही आपका हो जाए, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नहीं होता. क्यों? क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज़ हैं और अगर वैकेंसी अगस्त में रिलीज़ हुई है तो उसका एग्ज़ाम जाके होगा दिसंबर में, जनवरी में. तो इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. अगर आप एड हॉक के लिए जाएंगे या फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाएंगे तो उसमें काफ़ी बार क्या होता है कि आपको वो फ्रेशर्स नहीं लेते बिकॉज दे बिलीव कि आपके पास कोई प्रूवन एक्सपीरियंस नहीं है. अब आपको नहीं पता, अगर आप 23, 24, 25 ईयर्स के हैं तो 4-5 ईयर्स यंगर स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना पड़ेगा. आप क्या उनको पढ़ा पाएंगे? क्या आप उस क्लास को डील कर पाएंगे? मेजॉरिटी ऑफ टाइम इट इज़ अ क्लियर नो आंसर बिकॉज आई टेल यू हाउ. क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि आप सोच के गए हैं, आपका एक पर्सपेक्टिव है अपने बारे में और बहुत बारी आपका वो पर्सपेक्टिव सही भी हो सकता है अपने बारे में, बट लॉट ऑफ टाइम व्हेन people are sitting in front of you of your same age or maybe 4 or 5 3 or 4 years younger to you, they'll be asking questions because college lot is definitely notorious. तो क्या आपके पास उतना कॉन्फिडेंस है? अगर आपको आप बहुत बार कोल्ड मेलिंग करेंगे, दैट इज़ आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाएंगे, प्राइवेट कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाएंगे, उनके करियर डिपार्टमेंट में अपना मेल भेजेंगे. आप अगर 50-100 मेल भेजेंगे ना तो उसमें से 10 या 15 मेल्स का रिवर्ट बैक आएगा. दैट टू आई एम टेलिंग यू अ सिचुएशन जहाँ पे आप बहुत मतलब मैं बेटर ही सिचुएशन बता रही हूँ, आप ये समझ के चलो, ठीक है. अगर बहुत ही कम रिप्लाई बैक आता है बिकॉज एक्सपीरियंस लोगों को वो लोग हायर कर लेते हैं. फिर आपका पहला राउंड होगा इंटरव्यू का, फिर आपका होगा डेमो का, फिर डेमो के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, डेमो के बाद आपका फिर से एक और इंटरव्यू राउंड होता है, दैट इज़ नेगोशिएशन. तो अगर आप पहले इंटरव्यू में आपको वो ग्रिल करेंगे, फिर आपको डेमो में जाना पड़ेगा. डेमो में वहाँ पे सारे टीचर्स होंगे, या फिर उसके बाद कई बार किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में 2 बार दूसरा जो डेमो होता है वो बच्चों के साथ होता है. पहला डेमो जो होता है मैंने खुद पर्सनली दिया हुआ है. पहला डेमो होता है HOD के लिए, HOD के साथ, HR के HOD थे मेरे टाइम पे, फिर टीचर्स थे, सीनियर फैकल्टी मेम्बर्स थे. फिर मेरा दूसरा इंटरव्यू हुआ और फिर तीसरा मेरा हुआ बच्चों के साथ, दैट इज़ अ क्लास फुल ऑफ चिल्ड्रन एंड आई वेंट देयर टू गिव द डेमो. तो उसमें कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप हेजिटेंट हो जाते हो बोलने में, आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हो. समटाइम्स यू स्टार्ट स्पीकिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ बात करने लगोगे तो आपका जो साउंड क्लैरिटी है, आपके जो वर्ड्स क्लैरिटी है, प्रोनाउंसिएशन क्लैरिटी है, वो नहीं आएगा. तो आई वुड से कि ड्यूरिंग द मास्टर्स जब आप अपना UGC नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, मास्टर्स के बाद भी अगर UGC नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप केस स्टडीज़ लिखो, रिसर्च पेपर लिखो. उससे आपका जो कंटेंट क्रिएशन है, आपका रिसर्च में है, वो सब में आपका बहुत ज़्यादा जाएगा. आप एक दिन एक वीडियो लो, आप अपने सामने वीडियो रखो और उसको पढ़ाओ,
ताकि आपका जो फेयर है ना, जो वो है वो जाएगा, आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो आएगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लैरिटी आएगी, आपको पता चलेगा कि मैं बोल पा रही हूँ नहीं बोल पा रही हूँ। फिर उस वीडियो को देखो टू सेल्फ क्रिटिसाइज, अपने पेरेंट्स को भेजो, अपने सिबलिंग्स को भेजो, अपने फ्रेंड्स को भेजो टू क्रिटिसाइज कि क्या उनको समझ नहीं आया, क्या मैंने जल्दी बोला, क्या मैंने। तो ये सब कुछ आप प्रिपेयर करके रखो यूजीसी नेट के बाद, क्योंकि बहुत ही कम टाइम फ्रेम के बाद जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनमें हायरिंग चालू होती है दिसंबर टू जनवरी, बिकॉज फरवरी से जनवरी, लास्ट फरवरी से सबके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो समर ब्रेक आता है दैट इज़ वो 1 महीने का होता है। देन अगेन मार्च अप्रैल टू जून, समटाइम्स जून जुलाई, और अप्रैल टू जुलाई, 2-3 महीने का वो टाइम फ्रेम होता है। जुलाई में सबके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं जुलाई से, क्योंकि अगस्त फर्स्ट वीक तक सारे सेशन स्टार्ट हो जाते हैं और हायरिंग फ्रीज कर देते हैं। तो और कई बार तो जून का रिज़ल्ट ही जुलाई में आता है, करेक्ट। तो जुलाई में आपके पास रिज़ल्ट आने के बाद 10 दिन रहते हैं, अब आपके पास पूरा 6 महीना है, अब आप नहीं कर पाओगे। तो आपको उतना क्लैरिटी रखना पड़ेगा। 2-4 वीडियोस अपने बना के रख लो। आप जब किसी को कोल्ड मेल करो, आप किसी को व्हाट्सएप पे अगर मैसेज भेजो तो अपनी वीडियो भेजो उस पर, ताकि वो वीडियो से पता चले कि हाँ आप बोल सकते हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। क्योंकि सीवी में अगर आप फ्रेशर हो तो आप एक्सपीरियंस आप किस बेसिस पे जीत सकते हो। आप अगर अपना वीडियो बना दो और वीडियो उनको भेज दो कि हाँ हम पढ़ा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने इंटरनेट पे देखे थे जब मैंने यूजीसी नेट नहीं, मैं जब एस्पिरेंट थी यूजीसी नेट की, कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करो और फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, आपको तुरंत जॉब मिल जाएगा, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो। ऐसा नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी से तो बहुत डिफरेंट है। आपको अपने ऊपर उन टाइम में आपको अपना सीवी इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। 24,000 मिनिमम यूजीसी नेट रेम्यूनरेशन है कि 24,000 से नीचे आप नहीं दे सकते असिस्टेंट प्रोफेसर्स को। बट आई हैव सीन कॉलेजेस जो लिटरली 15-20 हज़ार 18,000 पे लोगों को रख रहे हैं और लोग उधर जा रहे हैं। दे आर डूइंग दैट जॉब बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब उन्होंने यूजीसी नेट में टाइम वेस्ट कर दिया, यूजीसी नेट क्रैक कर लिया। जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लेने के लिए रेडी नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो एक्सपीरियंस को प्रेफर करेंगी। और आपके पास क्या है, आपने यूजीसी नेट पे भी टाइम वेस्ट कर दिया, आपका एमबीए भी हो गया, अब आप क्या करोगे? नाउ दैट इज़ अ वेरी पैनिक सिचुएशन काइंड। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जब भी आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने बहुत सारे कॉलेजेस में देखा, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर है 22, 24, उन्होंने बोला कि हमें तो इतना डिसेंट, हमें तो काफ़ी डिसेंट अमाउंट सैलरी मिलता है, और आप किसी भी कॉलेज में जाओगे 40,000 आपको आराम से मिल जाएगा, 50,000 आपको आराम से मिल जाएगा। बट ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है इससे। 18, 15, 10,000 इज़ बीन ऑफर्ड टू पीपल टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में। तो और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको रखेंगी ही नहीं एज अ फ्रेशर। आप अपने टीचर्स को मेल करो, टीचर्स को अपना वीडियो सीवी भेजो कि देखो मैं ऐसे पढ़ा लेती हूँ, आप मुझे बताओ कि मैं गलत क्या कर रही हूँ, गलत क्या कर रहा हूँ। फिर आप उनसे क्रिटिसिज्म लो, आप उनको बोलो कि आप मुझे क्रिटिसाइज़ करो, आप मुझे फीडबैक दो कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ। आई थिंक ऑल दिस मैटर्स। तो आपको अपना सीवी, आपको अपनी पर्सनालिटी इतना, मतलब जब आप पढ़ाने जाओ तो अगर आपको एक चांस मिला, फॉर एग्जांपल यू हैव डन 50 कोल्ड मेल्स, यू हैव अप्लाइड 50 कॉलेजेस, अगर आपको वो एक चांस मिला टू कम एंड गिव डेमो, तो वो एक चांस अपने आप से मत जाने दो, बिकॉज दैट वन चांस इज़ वेरी वैल्यूबल। आपको शायद वो चांस दोबारा अगले 2-3 महीने तक नहीं मिलेगा। तो वर्क ऑन योर सेल्फ। कुछ नहीं तो वीडियो बना लो, आप वीडियो बनाओ और उसमें एक एक टॉपिक रोज़ क्लियरली समझाओ, यू विल गेट थ्रू इट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें क्लैरिटी मिली होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ थ्रू यूजीसी नेट। एस्पिरेंट लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, आई डू अंडरस्टैंड, आई हैव बीन वन। सो आई विल विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग दिसंबर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डू सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल, बिकॉज आई एम गोइंग टू पोस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपको
प्रोवाइड करूँगी, मैं आपको एनालिसिस दूँगी यूजीसी नेट कोड 55 स्पेसिफिकली एचआरएम का पेपर 1 का। मैं बहुत, क्योंकि मैंने खुद ने बहुत एनालिसिस कर रखे हैं कि किस टाइप के पेपर आते हैं, किस टाइप के, तो मैं आपको शॉर्ट वीडियोस दूँगी, आपको शॉर्ट नोट्स दूँगी। तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल and hit the bell button. Okay, thank you.